एक बार फिर से नंबर्स पर नजर डाल लेते हैं। 200 का आंकड़ा एनडीए ने टच कर लिया है और इसी के साथ महागठबंधन जो है वो 33 पर जाकर लुढ़क गया है। आरजेडी 26, कांग्रेस 4, लेफ्ट 3। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को और कांग्रेस को पिछले इलेक्शन के मुकाबले यहां पर जबरदस्त तरीके से नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बंपर फायदा मिल रहा है जेडीयू को, एलजेपीआर को, बीजेपी को और हमने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ओवरऑल अगर पूरे मैप को देखेंगे बिहार के तो एक तरह से भगवामय ये मैप नजर आ रहा है। जबरदस्त रिजल्ट है कहीं ना कहीं पूरे इस सिनारियो में। वापस चलते हैं, यश हमारे साथ बने हुए हैं डिजिटल वॉर रूम से। यश कौशिक, बताएं डिजिटल पर क्या चल रहा है, डिजिटल संसार में लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे ट्रेंड हो रहे हैं अभी? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा ट्रेंड हो रहा है आफ्टर ये जो अभी जिसकी हमने पोस्ट की बात करी, वो पोस्ट तो डिलीट कर दिया जेडीयू ने, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है महागठबंधन। जब ये आंकड़े गिनने शुरू हुए थे, काउंटिंग शुरू हुई थी, पहले 1-2 घंटे में लग रहा था कि महागठबंधन कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहा है एनडीए को, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं 200 और 38 पे आके, और कांग्रेस की जहां पे एक बार बात करी जा रही थी कि 15-20 सीटें निकाल लेंगे, ये सुबह के रिजल्ट्स के हिसाब से, फिर एग्जिट पोल के हिसाब से काफी लोग कह रहे थे अभी उनकी 10 सीटें नहीं आ रही। तो महागठबंधन प्लस कांग्रेस, ये काफी चीजें वायरल हो रही है इस टाइम पे, ट्रेंड कर रही है कि राहुल गांधी का वहां पे रैली करना, वोटर अधिकार यात्रा निकालना, क्या वो सब फेल हो गया? क्या जो मोदी जी की मां को गाली दी गई थी, वहां पे अपशब्द बोले गए थे स्टेज पे, उन सब के कारण क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का जो जोड़ था, क्या वो फेल होता नजर आ रहा है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, हमें पता है कि एनडीए जीत रही है, कितने वोटों से कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा, सबसे पहले आप इंडिया डेली पे देखेंगे रिजल्ट। लेकिन क्या महागठबंधन और आरजेडी, क्या इनका दाव फेल हो चुका है? क्योंकि एनडीए के सामने अगर आप देखें, बीजेपी और जेडीयू दोनों बहुत अच्छी सीट्स लेके आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें खाली है। तो सोशल मीडिया पे बज इस चीज का बना हुआ है, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा फेल। ये ट्रेंड कर रहा है यश, बिल्कुल इस टाइम ट्रेंड कर रहा है। मैं चाहूंगी यश अवस्थी भी उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ये रखे। आपने ये सवाल पूछा होगा एसआईआर को लेकर के, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, उस वक्त में क्या चीजें निकल करके आई थी? जी, तो एसआईआर को लेकर के जो हमारा आंकड़ा था वो यह था कि तकरीबन 65 लाख वोटर्स जो हैं लिस्ट से हटाए गए थे और कुछ कुछ विधानसभा में 1.5 लाख, 1,50,000, 1,55,000 वोटर्स घटे थे जो कि अंतर पैदा कर रहे थे। और यह भी 27% फैक्टर था लोगों का जब वो वोट कर रहे थे। और सिमिलरली जो वोटर अधिकार यात्रा है, यह अधिकार यात्रा जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी थी राहुल गांधी जी ने, तो उनको उसमें तेलंगाना में लाभ मिला था। हमने उस समय भी प्रेडिक्शन किया था और ये बताया था तेलंगाना में उनकी सरकार आ रही थी और वो आई भी। लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा उतनी सीमा में, उतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग राहुल गांधी जी बिहार को लेकर नहीं कर पाए। एक और डेटा मेरी टीम मुझे भेज रही है, वो यह कह रही है ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो है, उसका 58% से 61% वोट एनडीए को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये रहा कि जो हमने एग्जिट पोल में 44% से 50% एनडीए को दिखाए थे, वो तो वही आंकड़ा है, लेकिन जो ईबीसी का मेजॉरिटी चंक है 60% के आसपास, वो एनडीए को प्राप्त हो रहा है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि एक समूह में जो विभाजन है, जो यह विभाजन ही महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है। गठबंधन प्रबंधन में ये महागठबंधन जो है एक तरीके से फेल हुआ है। और 27 लीडर्स के आसपास हमारे डेटा के अकॉर्डिंग महागठबंधन ने, विशेषकर आरजेडी ने, अपने लीडर्स को निकाला था। वो सभी लीडर्स निर्दलीय लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, और उसका भी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ गया। भुगतना पड़ा सबने। 1500 सीट थी और कांग्रेस में भी वो नाराजगी दिख रही थी। इसलिए उन्होंने कहा आप तो वोट चोर का अधिकार ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पैसे लेकर के टिकट देंगे, यानी टिकट चोरी हो रही है, ये आरोप लगाया गया था। नैना का रुख कर लेते हैं, कंट्रोल रूम से हमारे साथ जुड़ रही है नैना। जो ये पहले जेडीयू की तरफ से पोस्ट किया जाता है, हटा लिया जाता है, क्या यहां पर कोई संशय है कि मुख्यमंत्री ना भी बन सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, इसमें कोई शक नहीं। अक्सर हम हमेशा से देखते रहे हैं सीएम पद को लेकर, हालांकि बार बार यही कहा जाता रहा है एनडीए की तरफ से कि जो पूरा चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक तरह से लड़ा जा रहा है। ये बात एक मैसेज देने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से पूरे परिणाम आते हुए नजर आते हैं और पोस्ट होता है, उसके बाद भी एक अलग तस्वीर है। लेकिन एक बड़े दिलचस्प मैं तस्वीर दिखाने चाह रही थी, खासतौर से इलेक्शन कमीशन की ये पूरी वेबसाइट है। अब इस मैप को आप देखेंगे, दरअसल ये है बिहार का मैप। इसमें आपको ज्यादातर
हिस्सों में सिर्फ 2 रंग नजर आएंगे, या तो भगवा या तो इसके अलावा फिर आपको रंग नजर आएगा एक तरह से हरे रंग का। दरअसल जहां जहां पर हम देखेंगे पूरी तस्वीर, या तो यहां पर बीजेपी यहां पे बहुमत बनाए हुए है, या फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि जेडीयू। अब आरजेडी वगैरह बाकी सबकी अगर मैं बात करूं, इस पूरे आंकड़े को जल्दी से मैं बता दूं कि अगर अभी तक क्या स्थिति यहां पर नजर आती है, तो आप ये मान के चलिए कि अभी तक कई अलग अलग राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें 91 सीट्स 91 सीटों के साथ में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस दौरान बीजेपी बिहार के इस चुनाव में उभर कर आई है। दूसरे नंबर पर आ चुकी है जेडीयू, यानी कि पिछली बार 2020 का जब चुनाव था तो उसमें टॉप 3 में ये पूरी तस्वीर उल्टी हुई थी। तीसरे नंबर पर अब आ चुकी है आरजेडी, एक एक करके सीटें और कम होती नजर आती हैं आरजेडी की। 26 सीटों के साथ में आरजेडी यहां पर नजर आ रही है। किरण, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, बाकी सीटों का तो एक अहम हिस्सा है ही, एआईएमआईएम का भी 2020 में जो 5 सीटों का आंकड़ा था एक बार फिर से उसी रूप में नजर आती है। सीमांचल वाला जो वोटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि इसके पहले आप चर्चा कर रही थी किरण सीमांचल वोट बैंक की, और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा लग रहा था कि सीमांचल की जो सीटें हैं वो ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक है। एसआईआर को लेकर यहाँ पर जमकर विवाद होता हुआ नजर आया था, विपक्ष की तरफ से लगातार बड़े आरोप लगाए गए थे, और यहाँ की सीटों में भी सबसे ज्यादा बढ़त जो है वो एनडीए ही बनाती हुई नजर आई है। इसीलिए ये तमाम आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन नैना, बहुत चौंकाने वाली बात, लग रहा था प्रशांत किशोर जो है कुछ तो कर जाएंगे, भले ही उनका जो वोट परसेंटेज है जैसे ही सामने में चीजें आएंगी, क्या रेट रहा, सब कुछ चीजों पे, लेकिन मतलब एक सीट खाता तक ना खुलना, मतलब एक आश्चर्य की बात है। जिस दमखम के साथ गए थे, जिस एक आइडियोलॉजी के साथ पहुंचे थे, क्या बिहार की जनता ने बिल्कुल नकार दिया? उनको लगा कि प्रशांत किशोर वो पार्टी तो नहीं जो एटलीस्ट हमारा नेतृत्व कर सके। हुई राजनीति की तस्वीर पेश करने की कोशिश जो है वो जरूर की जा रही थी। मैं एक काम करते हैं, हम जल्दी से, मैं अगर पूरे अभी तक वोट प्रतिशत की बात करूं तो उस वोट प्रतिशत के जरिए ही आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल अभी तक इलेक्शन कमीशन की जो पूरी वेबसाइट है उसमें वोट प्रतिशत की बात कर लेते हैं। आप इसमें सबसे बड़ा हिस्सा अगर देखेंगे तो बीजेपी यहाँ पर 20.97 वोट प्रतिशत पाती हुई नजर आती है, लेकिन इसके ये आरजेडी 22.85% वोट हासिल कर चुकी है। अब आपने जिन अलग अलग पार्टियों की बात की तो उसमें आप देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मैं कांग्रेस की भी बात करूं, कांग्रेस देखिए 8.24% वोट अभी तक पा चुकी है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में आप जिस रूप में बात करें, नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। जन सुराज की अगर मैं बात करूं तो जन सुराज की तस्वीर इसमें आपको कहीं पर नजर नहीं आएगी। इवन नोटा को लेकर भी यहाँ पर अभी तक जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें 1.83% तो नोटा लेकर जा चुका है, लेकिन अभी तक अगर वो अन्य के खाते में गया हो जन सुराज का वोट तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें बिल्कुल बहुत आश्चर्यचकित वाली जो ये बिल्कुल परसेंटेज खास तौर से जन सुराज को लेकर के, प्रशांत किशोर को लेकर के, क्या उनकी वो आइडियोलॉजी बिहार की सरजमी पर काम नहीं की है, ये अपने आप में बड़ी बात है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार ये बड़ी कवरेज बिहार इलेक्शंस को लेकर के जारी है। टैली हम लगातार दिखा रहे हैं, आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं, नतीजों में कन्वर्ट होना बाकी है, लेकिन लबो लुबाव अभी देखिए जिस तरह से बीजेपी की एक जीत दिख रही है एनडीए सरकार बनाते हुए बिहार में नजर आ रही है।